हम लोग फिर एक बार वृद्धि संधि लक्षदान कौमुदी में अभी तक जो पढ़ाई हुई है संज्ञा प्रकरण के बाद उसमें अत संधि में यन संधि पढ़ाई हो चुकी है उसके बाद अयादि संधि का भी पढ़ाई हो चुका है। अब जो था इससे पहले कल हम लोग गुण संधि पढ़े हैं, आज जो पढ़ने वाले हैं वो है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे लक्षदान कौमुदी। तो इससे पहले जितने भी संधि पढ़े यन अयादि और गुण, यन सूत्र का जो था वो सूत्र था इको यनछि, अयादि जो था वो था एचो यवा, और गुण जो था मुख्य रूप से सूत्र था आदि। अब जो पढ़ेंगे हम लोग गुण 3 होते हैं। एक बार मतलब रिवीजन समझिए या अभ्यास समझिए। इक को यन होता है, ई उड़ी दीर्घ के स्थान पे यन य व र ल। अयादि होता है एच प्रत्याहार को, ए औ आई औ को, ए को आई, ओ को अब, आई का आई, औ का आप। उसी तरह से गुण होता है 2 3 अ ए ओ। अब जो है वो सूत्र है वृद्धि राधेच। सूत्र क्या है? वृद्धि राधेच। सूत्र है वृद्धि राधेच। ये सूत्र है। इसका वृत्ति है आदेच वृद्धि संज्ञा स्यात्। आदेच वृद्धि संज्ञा स्यात्। आदेच वृद्धि संज्ञा स्यात्। वृद्धि संज्ञा स्यात्। संज्ञा स्यात्। संज्ञा स्यात्। कहा वृद्धि जो है वो किसको होता है? वृद्धि संज्ञा किसको होता है? कहा आत और ऐच। आदेच आत और ऐच को वृद्धि संज्ञा क्या होती है? वृद्धि संज्ञा किसको? आत और ऐच। आत और ऐच को। आत मतलब आ, ऐच मतलब ऐच प्रत्याहार, ऐ और औ। मतलब 3 वर्ण को वृद्धि संज्ञा होती है। किसको किसको? आ ऐ और औ। इसलिए कहा आदैच वृद्धि संज्ञा स्यात्। मतलब गुण का जो जैसे मूल स्वर है ना, वो मूल स्वर में जो अ था उसका गुण हुआ था। दीर्घ जो है अ का आ ए की जगह पे आई और ओ की जगह पे औ। वहां हुआ था अ ए ओ, यहाँ वृद्धि हुआ है आ आई औ। मतलब वृद्धि संज्ञक 3 वर्ण होते हैं। प्रायः जहाँ भी व्याकरण पढ़ेंगे उस व्याकरण में वृद्धि संज्ञा 3 ही वर्ण का होता है। जैसे गुण कहीं भी व्याकरण पढ़िएगा 3 गुण होता है, अ ए ओ। उसी तरह से वृद्धि भी होता है, वृद्धि संज्ञक भी होते हैं 3 ही, आ आई और। इसीलिए वृद्धि कहा आदेच वृद्धि संज्ञा स्यात्। आदेच मतलब आत, ऐच, ऐच मतलब आत मतलब आ, ऐच मतलब ऐ और औ को वृद्धि संज्ञा होती है। क्लियर? चलिए अब हम लोग समझ गए होंगे वृद्धि संज्ञा कितने होते हैं? 3। कौन कौन? आई औ। आप देखिए कब वृद्धि संज्ञा होगी। आप तो वृद्धि संज्ञा वर्ण समझ गए ना, तो वृद्धि संज्ञा कब होगी? तो पहले वृद्धि संज्ञा वाला शब्द वर्ण लिख लेते हैं। वृद्धि संज्ञक वर्ण कौन कौन है? आ ऐ। अब सूत्र है वृद्धि विधायक सूत्र। वृद्धि विधायक सूत्र वो कौन है? वृद्धि रेची। इसका अर्थ है वृद्धि रेची का आदेची परे वृद्धि रेखा रेखा स्यात्। सूत्र है वृद्धि रेची। आदेची परे वृद्धि रेखा स्यात्। आदेची परे वृद्धि रेखा नहीं, ऐसा है ना। आदेची परे वृद्धि रेखा। यहाँ आदेची मतलब हो गया और या
मतलब आदेची मतलब अवर्ण, आदेची मतलब वर्ण। अवर्ण मतलब अ या आ। तो इस आद के बाद क्या हो, अ या आ के बाद एच प्रत्याहार हो, एच हो, एच मतलब एच प्रत्याहार, मतलब अ या आ के बाद कोई एच प्रत्याहार वर्ण होगा तो क्या होगा, पूर्व और पर के स्थान में वृद्धि एकादेश होगा। क्या होगा, वृद्धि वृद्धि एकादेश। आदेची परे वृद्धि एकादेश के साथ वृद्धि हुआ। अब इसका हिंदी में अ या आ के बाद मतलब अवर्ण के बाद एच प्रत्याहार हो तो पूर्व और पर के स्थान में क्या होगा, वृद्धि एकादेश होगा। क्या होगा, अब बनाना क्या है, कृष्ण कत्वम, कृष्ण प्लस एकत्व, कृष्ण प्लस एकत्व। अब देखिए, ताकि आदेची, आदेची मतलब अवर्ण या अवर्ण, अ या कृष्णा में क्या है, अ है। उसके बाद क्या होना चाहिए, एच, एच प्रत्याहार मतलब ए ओ आई औ, एच प्रत्याहार में ए है ना, तो पूर्व और पर के, तो पूर्व कौन था, अ, पूर्व में अ या आ होना चाहिए, बाद में क्या होगा, पर मतलब बाद एच होना चाहिए, वो एच क्या है, ए। तो पूर्व और पर के स्थान में, दोनों के स्थान में एक होगा आदेश, कौन, वृद्धि संज्ञा 3 होता है, आ आई औ। अब देखना है कि और ए मिलकर वृद्धि क्या होती है, वृद्धि क्या होता है तो वो देखना है। तो अ का उच्चारण क्या है, कंठ, ए का क्या है, कंठ और तालु। तो इस दोनों में से किसका उच्चारण कंठ और तालु है, एक का, आई का, आई का, आई तो कंठ तालु। कंठ तालु। तो और ए मिलकर वृद्धि क्या हुआ, आई। आई, तो क्या बन गया, कृष्ण आई। हलंत होगा ना, हाँ। क्योंकि नए में से अ निकला है, हाँ। तो कृष्ण आई कत्वम, क्या है, कृष्ण ऐकत्वम, क्योंकि नौमा का अ और एकत्वम का ए दोनों मिलकर बना है ऐ, क्योंकि पूर्व और पर के स्थान में वृद्धि एकादेश होती है, तो वृद्धि एकादेश और ए मिलकर वृद्धि हुआ ऐ, तो कृष्ण ऐकत्वम। और नो स्वर विहीन है, स्वर विहीन वन क्या होता है, आगे वाला जो वन होता है उसमें जाकर मिल जाए। संयुक्त हो जाता है, तो नौ स्वरहीन है तो आगे क्या है, स्वर वाला है, तो नौ में आई मिल गया तो क्या हो गया, कृष्णई कृष्णई। कत्वम। यही बनाना है, ठीक। यहाँ लग गया वृद्धि रेच, मतलब वृद्धि रेची का मूल मुख्य अर्थ हुआ अवन से पर यदि एच हो, अवन मतलब ए और मतलब आया। और आ, उसके बाद यदि एच प्रत्याहार होगा इसी प्रकार से वृद्धि एकादेश होगा। समझ गए हो आप लोग, चलिए फिर इसके बाद क्या है उदाहरण।